कभी कभी कहते हैं कि यार वो ना साथ में कोई हो तो काम बन जाए, नहीं साथ में पढ़ने वाला, साथ में पढ़ाने वाला, 2400 घंटे तुम्हारे साथ हो कोई। टिशू मेरे पास, मुंह पोंछ रहा था मैं अपना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर साथ में कोई रहे ना तो मज़ा ही आ जाता है। साथ में है ना, मज़े मत करो लेकिन पढ़ाई करो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अब हम लोग इस कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं। इस कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, इस पर नया क्वेश्चन लेके आए हैं। इस नए क्वेश्चन में बच्चे हम लोगों के पास क्या होगा, यहाँ पे थोड़े और हाई एंट्रीज पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना प्लीज़, छलांग मत मारिए। इससे पहले वाली वीडियो करिए, उससे भी पहले वाली वीडियो करिए और उससे भी पहले वाली वीडियो करिए। उसके बाद यहाँ पे आएगी चौथी वीडियो है या फिर तीसरी वीडियो है, नहीं चौथी वीडियो है ये जर्नल एंट्री की, ठीक है। तो आप प्लीज़ बंदर मत बनिए, अगली से वीडियो फिर चौथी वीडियो फिर सभी वीडियो पे मत कूदिए, सीक्वेंस वाइज चलिए। पेशेंस नहीं है आप लोगों की, क्या कर सकते हैं, पूर्वज ही हमारे बंदर थे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और इंट्रो ज़रूर देख लीजिएगा, मेहनत लगती है ना, अच्छे लग रहे हैं। उसमें मोटे थे उस समय, स्किन एलर्जी ने पतला कर दिया। शुरू करते हैं। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने जैसे बताया था आप लोगों को फॉर्मेट तो पता होगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो एंड डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ द मिस नवेदिता जो भी हैं ये, इनमें हम लोग को एंट्री पास करनी है। एज फील लाइक हम लोग इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब फॉर्मेट से ऊपर इन द बुक्स ऑफ नवेदिता एंड सो फॉर द ईयर 2000 से 2000 डैश तक का आप लिख लीजिएगा। मतलब आप लोग अब जब देखेंगे अपनी बुक को ओपन करेंगे तो हर जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के ऊपर कुछ लिखा होता है, इन दी बुक्स ऑफ। यहाँ पे कौन है, निवेदिता है, तो निवेदिता की बुक्स में हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री कर रहे हैं। बस बताया जाता है, इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले सेम वही चीज़ है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 2,10,000 रुपीज़। बच्चे हम लोगों ने धंधा शुरू किया है, और धंधा शुरू किया है तो दैट मीन्स पर्सनल नहीं होना है। बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, तो बच्चे यहाँ पे कैश अकाउंट हो गया डेबिट, और बदले में कुछ जा रहा है क्या, बिल्कुल नहीं जा रहा। जब बिल्कुल भी नहीं जा रहा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कारण लिख देंगे। ये है ना फ्लेवर ऑफ कॉमर्स क्लब। आप ऐसे समझ ही नहीं पाओगे हमारी वीडियोज़ को, हम यहाँ पे व्यूज़ बटोरने बैठे ही नहीं। पहली बात तो ये पहले ऐप पे जाती है हमारे, उसके बाद कहीं ना कहीं वाईटी पे आएगी। बहुत जब समय मिलेगा, जब आएगा, जब टीम सोचेगी डालने वाला है तो डाली जाएगी। और ख़ास बात हमारे चैनल की या फिर हमारे ऐप की या फिर हम लोग के कम्युनिकेशन की, हमारा बड़ा कोडिंग में काम चलता है। तुम समझ ही नहीं पाओगे। तुम कहो तुम पढ़ के आए हो यार मीन मीडियन मोड बता रहा है, ये रियल पर्सनल नॉमिनल, और यहाँ पर पढ़ा रहा अच्छी बात बुरी बात, आना जाना और इसका कारण उसका कारण, तो समझ ही नहीं पाओगे, वीडियो ही नहीं तुम्हारे लिए। तुम दूसरी वीडियो देखो जाके फिर कोई। और अगर यहाँ पे मेरे साथ स्टक रहना है तो शुरुआत से वीडियो देखो आके, शायद मैं जो रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ उसका मतलब तुम समझ जाओगे। अब शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चा, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो आने को बोलते हैं डेबिट। तो कैश अकाउंट बच्चों क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैश अकाउंट तो डेबिट हो गया, जा तो कुछ रहा नहीं, तो क्रेडिट में क्या लिखें बच्चे, इसने हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कारण टू कैपिटल। कैपिटल क्या है बच्चे हमारा, 2,10,000 रुपये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। इट इज़ सो ईजी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें परचेज गुड्स फॉर कैश, सिंपल एंट्री आप पहले भी लगा चुके हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स डेबिट हो रहे हैं। लेकिन बच्चों एक बात बताइए, क्या गुड्स को गुड्स कभी भी लिखा जाता है, बिल्कुल भी नहीं लिखते। परचेज के टाइम पे परचेज हो जाते हैं और सेल्स के टाइम पे ये सेल्स हो जाते हैं। यहाँ पे परचेज है तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने कैश दिया है, तो मैंने यहाँ पे कैश भी लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगला, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 70,000 रुपीज़, मैंने गुड्स सोल्ड किए हैं। अच्छा, गुड्स सोल्ड किए हैं फॉर कैश, तो कैश आएगा मतलब कैश अकाउंट डेबिट, और गुड्स चले गए
तो यहाँ पे क्रेडिट में गुड्स लिखा जाएगा, लेकिन गुड्स को गुड्स लिखते नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, यहाँ पे लिख दूंगा मैं सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मेरा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच अमाउंट इट इज़ बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इट इज़ अवर 70,000 रुपीज़। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में मैंने कुछ पैसा जमा किया जो है हमारा 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए जब आप अपने बैंक में जमा करेंगे तो बैंक बढ़ जाएगा, वेरी गुड, और आपका कैश कम हो जाएगा, वेरी गुड। तो बैंक डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई गेस तुमको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, जब भी बैंक में पैसा डालेंगे तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा तो अच्छी बात है, डेबिट साइड लिखी जाती है। सीधा बोलो, जब भी कुछ आ रहा होता है, फिर कुछ बढ़ रहा होता है तो डेबिट में जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 1 लाख रुपीज़ से, और हमारा कैश कम हो गया ना, क्योंकि हमने उसको क्या किया है बच्चे, हमने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। अब वो मेरे पास कैश थोड़ी ना रहेगा, तो इसीलिए वो कम हो गया, और कम हो गया तो क्रेडिट साइड चला गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई गेस तुमको ये चीज़ समझ आ गई है। आगे अगर हम लोग बात करें, ये मैंने एंट्री करी नहीं क्योंकि सरल है, कहाँ पर जो जरूरी होगी वहाँ पे मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखो। आगे पेड फॉर स्टेशनरी रुपीज़ 10,000। अब मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, स्टेशनरी के लिए पे किया है तो पैसा गया ना, पैसा गया तो हम लोगों ने उसे कहाँ पे लिखा, उसको लिखा मैंने क्रेडिट साइड। जाने को क्रेडिट साइड बोलते हैं। आ क्या रही हैं, स्टेशनरीज आ रही हैं, तो स्टेशनरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टेशनरी आई, पैसा गया, स्टेशनरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, आराम से हो गया। आगे बात करते हैं, परचेज किया है कंप्यूटर विद प्रिंटर 40,000 रुपये। कंप्यूटर और प्रिंटर मैंने साथ में परचेज किए हैं 40,000 रुपये के। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंप्यूटर एंड प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरा कंप्यूटर और प्रिंटर भी आ गया और टू कैश भी लिख दिया। सर हम लोग कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चे? यहाँ पे हमें अलग अलग, जो बेसिकली वैसे तो कंप्यूटर और प्रिंटर अलग अलग चीज़ें, लेकिन इनको कंबाइन दिया गया है। अगर इनका जो अमाउंट है वो हमें अलग अलग गिवन होता तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट फिर प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश लिख देता, लेकिन क्योंकि इन दोनों का अमाउंट मर्ज है मेरे को इसको एक साथ ही लिखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर एंड प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कितना है बच्चे? 40,000 रुपीज़। आई गेस ये तो बहुत ईजी हो रहा है, साथ में रहो सब कुछ हो जाएगा। आगे बात करते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट। अच्छा ये देखो, ये थोड़ा सा घपले वाला हो गया, और इसको करते इससे पहले मैं इसको बिगाड़ देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इस जनरल एंट्री को जल्दी से सॉल्व करते हैं। मैंने डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट लिख लिया है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे आप लोग समझ सकें कि एंट्रीज जो हैं डेबिट में कब जा रही हैं और क्रेडिट में कब जा रही हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चे कि आपने परचेज़ किए गुड्स फ्रॉम रवि 50,000 के ऑन क्रेडिट, उधारी परचेज़ किए। अच्छा उधारी परचेज़ करो चाहे उसका गला काट दो जाके तुम, परचेज़ तो परचेज़ है ना, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज़ अकाउंट डेबिट यहाँ पे कितना है? इट इज़ 50,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद बदले में वैसे तो कैश जाना चाहिए, लेकिन क्या कैश जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा है। अब बिल्कुल नहीं जा रहा है यहाँ पे कैश, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे? यहाँ पे हम लोग कारण लिख देंगे। कारण क्या है? रवि। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कारण लिख दिया रवि। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे क्या कितना अमाउंट, वैसे में 50,000 रुपये लिख दिया। और नरेशन तो आप लोग जानते हैं, नरेशन लिखना तो आप लोग को सबको पता है। नरेशन तो आप सिंपली एक समरी, जितनी अच्छी ग्रामर उतना जितना छोटा बना पाओ क्वेश्चन को बना के लिख दो, बीइंग लगाना ज़रूरी नहीं है। आगे बताते हैं, पेड फॉर ऑफिस रेंट, रेंट आपने पे किया है, कैश तो चला गया, बदले में कुछ आया तो है नहीं। खैर कैश तो क्रेडिट में हो गया, डेबिट में क्या लिखें सर? कारण लिख दो ना। कारण क्या है? रेंट है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये कितना ईजी है। आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रिसीव कमीशन 1,000 रुपीज़, पैसा आ रहा है ना, कैश अकाउंट डेबिट। सर जा तो कुछ नहीं रहा क्योंकि कमीशन रिसीव हो रहा है, इसके बदले कुछ जाता थोड़ी ना है, तो जा नहीं रहा तो कारण लिख दो। क्रेडिट में कारण लिख दिया, कारण क्या है? कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ रुपीज़ 50,000। ठीक है, आपने विड्रॉ किए हैं बैंक ऑफिस यूज़ के लिए। अच्छा पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, अगर पर्सनल यूज़ के लिए होता तो मैं इसको ड्राइंग्स बोलना पड़ता। ठीक है, तो विड्रॉ किए हैं फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपये आपने विड्रॉ किए, मतलब आपके पास कैश आ गया और बैंक कम हो गया। विड्रॉ करने का मतलब निकाल लिया बैंक से। ठीक है, तो कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया। जो बढ़ गया वो डेबिट, जो कम हो गया वो क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई गेस तुमको ये भी सी समझ आ गई है। आगे बात करें,
तो यहाँ पे लिखा है आखिरी पेड सैलरी। मैंने बताया था ना आपको शायद लास्ट वीडियो में या इस वाली वीडियो में कि जब आप कोई स्किल्ड पर्सन को पैसा देते हैं उसे सैलरी बोलते हैं, अनस्किल्ड को देते हैं तो वेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सैलरी दी है, खैर जो भी दो पैसा तो दोनों में ही जाएगा, तो कैश क्रेडिट हो गया, बदले में कुछ आया तो है नहीं। डेबिट में क्या लिखे, कारण लिख दीजिए, कारण क्या है, वेजेस, सैलरी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे आपने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया है जर्नल एंट्री का बहुत आराम से। जर्नल एंट्री इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हाँ तुम बनाने पे आओ तो सब कुछ कठिन है। आई होप तुमको ये वाला पूरा का पूरा पार्ट अच्छा लग गया है। आप जल्दी से इसका मैं सेकेंड वाला पार्ट शूट कर लेता हूँ, क्योंकि सारी की सारी वीडियो जल्दी जल्दी देनी है कि नहीं देनी है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम वेट करते जाओ, वीडियोस आती जाएंगी, तुम जल्दी जल्दी ख़त्म करते जाओ और नंबर स्कोर करते चले जाओ। मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।